हेलो एवरीवन। आप सभी जानते हैं पॉलिटी का जो 10 वीडियो था, हमारा 10 लेक्चर था, उसको समाप्त कर दिया गया है। अब हम लोग जो है जनरल साइंस को फॉलो कर रहे हैं, जिसमें से 2 वीडियो ऑलरेडी जो है चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। आज हमारा 3rd डे है या 13 डेज बोल लीजिए इसको, जनरल साइंस का। इसमें सारे प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा पॉइंट भी जो मिलता है, जिसे लगता है कि इसे शेयर करना चाहिए, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। ये आपका क्वेश्चन 67 बीपीएससी 2022 में पूछा गया था। आइए स्टार्ट लेते हैं। A twinkling of a star in a clear sky during night time can be explained। देखिए, रात के समय में जब आप देखते हैं आसमान में तो तारे चमकते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? तो रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। याद रखिएगा, रिफ्लेक्शन होता है, एक होता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन नहीं होगा, रिफ्रैक्शन होगा। क्लियर है? हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल। देखिए, हाइड्रोजन बॉम्ब होता है, एक एटम बॉम्ब होता है। तो एटम बॉम्ब जो होता है ना, अनकंट्रोल फिजन, फिजन, ठीक है, फिजन रिएक्शन होता है, अनकंट्रोल फिजन होता है। और हाइड्रोजन बम में क्या होता है? अनकंट्रोल फ्यूजन होता है। इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन बम में 2 छोटे छोटे पार्टिकल्स ना ऐड होते हैं, और जब ऐड होते हैं ना तो एनर्जी रिलीज होता है, जिस कारण से काफी जो है डिस्ट्रक्टिव होता है। अगर पूछा जाए तो एटम बम और हाइड्रोजन बम में कौन पावरफुल है? तो हाइड्रोजन बम ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। हाइड्रोजन बम को प्रोसेस करने के लिए हमें ना एटॉमिक मतलब एटम बम में जितना एनर्जी निकलता है ना, उतना एनर्जी चाहिए हमको हाइड्रोजन बम को स्टार्ट करने में। क्लियर है? नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग। फूड गेट्स कुक्ड फास्टर इन द प्रेशर कुकर। आप लोग घर में देखे होंगे, ठीक है, आपकी जो किचन होता है उसमें मम्मी लोग खाना बनाती है, तो प्रेशर कुकर में खाना जो जल्दी बन जाता है। इसके पीछे का कारण क्या है? तो प्रेशर कुकर में क्या होता है, जब अंदर में प्रेशर बनता है कुकर के अंदर, तो उससे बॉइलिंग पॉइंट जो है ना वाटर का बढ़ जाता है। जैसे वाटर जो है हमारा बॉइल 100 डिग्री सेल्सियस पे करता है, लेकिन जब प्रेशर आता है कुकर में ना, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है 120 से या 100 से प्लस हो जाता है, जिस कारण से खाना हमारा जल्दी जल्दी पकने लगता है। लेकिन एक केसेस आप देखेंगे, जब पहाड़ों पे जाते हैं, ऊंचे स्थानों पे, वहां पे खाना बनने में काफी वक्त लग जाता है, क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है ना, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है वो वहां पे एब्सेंस होता है। क्लियर है? मतलब पानी को बॉइल करना था 100 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन बॉइल कर रहा है 60 पे, 70 डिग्री सेल्सियस पे। ऐसे में खाना क्या होता है? पक नहीं पाता और काफी वक्त लग जाता है। तो उसको ध्यान में रखिएगा। जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं ना, जनरल साइंस से या साइंस टेक में, वो एप्लीकेशन बेस्ड होता है। आप डेली लाइफ में जितने भी साइंस आप देख रहे हो ना, वही सारे क्वेश्चन जो है आपके फॉर्म होते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं रहता है इसमें। आपको जो डेली एक्टिविटी होता है उसी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। द डोर ऑफ रेफ्रिजरेटर इज लेफ्ट ओपन द फ्यू आवर देन द रूम टेम्परेचर। देखिए, मान लीजिए फ्रिज है, फ्रिज को इतना एरिया को ठंडा करने के लिए आप लोग देखो ना, फ्रिज के पीछे थोड़ा सा गर्म हो जाता है। आप लोग देखोगे फ्रिज के पीछे बहुत गर्म हो जाता है, ठीक है। इतना एरिया कवर करने के लिए इतना एरिया गर्म हो जाता है। अब सपोज कीजिए कि पूरा एक रूम में फ्रिज रखा हुआ है, ऐसा गेट खोल दिया आपने, तो पूरा रूम फ्रीज हो गया ना। अब रूम फ्रीज हो गया तो इतना एरिया को ठंडा करने के लिए ना और हमको एरिया को गर्म करना पड़ेगा। क्लियर है? इसलिए जो क्या होता है, रूम का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ध्यान में रखिएगा इसको। ये था सिंपल शब्द में तो समझा दिया गया था, काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है। A piece of ice floating in the beaker containing water up to the brim, the whole ice melt। देखिए, ये मान लीजिए कंटेनर है हमारा, इसमें बर्फ का एक सीढ़ी डाला गया है, ठीक है। बर्फ आइस होता है, आपको पता है अभी गर्मी के दिनों में बर्फ का डिमांड काफी है, लोग आइसक्रीम खा रहे हैं। तो क्या होता है, ये बर्फ जब पानी में जब डूबा ना, तो उतना ही वॉल्यूम को खाली कर दिया। क्लियर है? जिसका बर्फ में जितना वॉल्यूम है उतना वॉल्यूम को ही हटा दिया है। क्लियर है? जब ये पिघल जाएगा पूरी तरह से ना, तो इसका वाटर का जो लेवल है उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। क्लियर है? यही यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। आपको पता है गैल्वेनोमीटर जो होता है, गैल्वेनोमीटर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को नहीं मेजर करता है, ये इससे संबंधित नहीं है। गैल्वेनोमीटर होता है स्मॉल जो करंट होता है ना किसी भी डिवाइस में, उसको मेजरमेंट करने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। ये करेक्टली मैच नहीं था, ध्यान में रखिएगा। व्हेन सोप फिल्म, ठीक है, आप लोग देखेंगे ऑन द वाटर इन अ सिंक द डे टाइम सो द ब्यूटीफुल कलर। आप साबुन का जब प्रयोग करते हैं, जैसे सर्फ का डिटर्जेंट का प्रयोग करते हैं, तो आप देखोगे कि जो बुलबुले होते हैं, ठीक है, बबल्स होते हैं, काफी कलरफुल दिखते हैं, ठीक है। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण है इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट। ध्यान में रखिएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन कुछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं, द मास नंबर ऑफ अ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मास नंबर क्या होता है? न्यूक्लियस का मास नंबर जो होता है द सम ऑफ अ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। ये हमारा एटम हो गया, एटम का न्यूक्लियस हो गया। यहाँ पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, इसके सम को हम लोग क्या बोलेंगे? मास नंबर। क्लियर है? मास नंबर को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, इंग्रेडिएंट्स ऑफ द सीमेंट। सीमेंट का जो मेन इंग्रेडिएंट्स होता है वो लाइमस्टोन होता है, इसमें सिलिका भी होता है, ठीक है। लाइमस्टोन जो है मेन कंपोनेंट होता है, सिलिका होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है, आयरन ऑक्साइड होता है, मैग्नीशिया होता है और सल्फर होता है। ये तमाम कंपोनेंट होते हैं, लेकिन अगर मेनली पूछा जाए तो लाइमस्टोन होता है। आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट डिफर। देखिए, आइसोटोप क्या होता है? इसमें क्या होता है,
आइसोटोप में क्या होता है, एटॉमिक नंबर जो है ना सेम होते हैं, लेकिन मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। इसी को बोलते हैं आइसोटोप बोलते हैं। क्लियर है? मान लीजिए ये कार्बन है, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है 6 होता है, इसका भी 6, लेकिन 12 और 13, ये मान लीजिए मास नंबर है, डिफरेंट हो गया ना, एटॉमिक नंबर इधर सेम है ना। ये एग्जाम्पल किसका हो गया, हमारा आइसोटोप का। और आइसोटोप का जो यूज होता है आपका क्या बोलते हैं उसको, अल्टरनेटिव में यूज होता है। और द टेम्परेचर ऑफ पॉइंट एट विच सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट टुगेदर इज ऑन द ट्रिपल पॉइंट। ये ऐसा पॉइंट होता है ना, इस पे आपको सॉलिड, गैस और टेम्परेचर जो है एग्जिस्ट करते हैं, इसी को ट्रिपल पॉइंट कहते हैं हम लोग। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का जो मोस्ट जो है आपका क्या, ओर जो बोलते हैं, ठीक है, क्रूड बोलते हैं इसको, और ठीक है, इसी से हमारा एल्यूमिनियम निकलता है Al2O3, इसको बॉक्साइड बोलते हैं। इसके और भी कुछ जो है एग्जांपल है, जैसे क्रायोलाइट हो गया, कोरेंडम हो गया और फेल्ड्सपर हो गया, ये तमाम ओर्स हो गए एल्यूमिनियम के। नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग। Which among the following solution has a pH value more than 7? देखिए ये मान लीजिए स्केल है, ये 7 हो गया, 7 से कम वाला होता है एसिड, और 7 से अधिक जब होता है उसको बोलते हैं बेस। ठीक है, यहाँ क्या होगा, पीएच वैल्यू मोर देन 7, यहाँ पे बेस हो जाएगा, बेसिक सॉल्यूशन हो जाएगा। वाटर जो प्योर वाटर होता है उसका जो पीएच मान होता है एग्जैक्टली 7 होता है, और एसिड क्या होता है 7 से कम होते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, लेमन का होता है 2.2, लेमन जो होता है नींबू का यूज करते हैं गर्मियों में, इसका टी भी लोग पीता है, तो 2.2 उसका होता है एसिडिक नेचर। ठीक है, वेनिगर, आप लोग नूडल्स वगैरह खाते होंगे या पनीर वगैरह जो बनता होगा तो उसमें वेनिगर का यूज होता है दूध से पनीर बनाने के लिए, इसका जो पीएच वैल्यू होता है 2.4 होता है। और अल्कोहल जो ड्रिंक करते होंगे, ठीक है, उसका जो एसिडिक नेचर होता है 2.8 होता है अल्कोहल का। और टोमेटो जूस का जो केचप जो खाते हैं टोमेटो का, उसका होता है हमारा 4.0। बियर जो भी पीते होंगे, ठीक है, ये 4.5 होता है अल्कोहल पीएच वैल्यू 4.5। मिल्क की अगर बात की जाए जो हम पीते हैं 6.4 होता है। और ह्यूमन का यूरिन होता है 5.5 होता है पीएच वैल्यू, याद रखिएगा। और ह्यूमन सलाइवा जो मुंह में जो होता है लार वगैरह होता है ना, उसका 6.5 होता है उसका पीएच वैल्यू। और ह्यूमन ब्लड जो होता है हमारा बेसिक नेचर होता है 7.3 होता है, ध्यान में रखिएगा। Which among the following is the incorrect option? देखिए, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। देखिए ये एटम होता है, ये होता है न्यूक्लियस में होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन इसके सराउंडेड जो है रोटेट करता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस, रॉन्ग, ये है इनकरेक्टली मैच। ठीक है, which of the following the statement about the graphite and diamond is a true? देखिए ग्रेफाइट का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को भी लेकर जो होता है, ग्रेफाइट तो में तो इलेक्ट्रिसिटी पासेस होता है, लेकिन डायमंड में नहीं होता है। इसका जो है ऑक्टाहेड्रल होता है स्ट्रक्चर, ग्रेफाइट का होता है हेक्सागोनल होता है। क्लियर है? और हार्डनेस की अगर बात की जाए तो ग्रेफाइट जो स्मूथ होता है और डायमंड क्या होता है, हार्ड होता है। लेकिन दे कैन अंडरगो द सेम केमिकल रिएक्शन जो है इसके सेम होते हैं ग्रेफाइट और डायमंड को, ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में फ्रेमिंग कर सकता है क्वेश्चन यहाँ से। Which of the following is the major constituent of the liquid petroleum gas? आपको पता ही है घर में जो रसोई में जो जिस गैस का प्रयोग होता है उसको लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं। इसमें जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है हमारा प्रोपेन और ब्यूटेन। क्लियर है, ये हमारा मेन कंपोनेंट होता है और इसी से हमारा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बनता है। इसमें एक मरकप्टन का करके जो गैस मिलाया जाता है, मरकप्टेन। ठीक है, मरकप्टेन इसलिए मिलाया जाता है ताकि जब गैस रिलीज करे, लीकेज करे तो हमें उसका स्मेल पता चल जाए। ठीक है, आप लोग देखते होंगे जब गैस लीकेज करता है तो उसका स्मेल करता है, इसलिए वो जो स्मेल करता है उस गैस को मरकप्टेन बोलते हैं। ठीक है, मिथाइल मरकप्टेन, ओके, सॉरी इथाइल मरकप्टेन बोलते हैं, इथाइल मरकप्टेन। और वाटर पासेस फ्रॉम द सोइल इनटू द रूट्स फिजिकली प्रोसेस, ये इसको बोलते हैं डिफ्यूजन ही ऑस्मोसिस बोलते हैं, याद रखिएगा। जब जो पौधे होते हैं इसका जड़ मिट्टी से वाटर को खींचता है अपनी ओर, ठीक है, प्लांट को सप्लाई करता है, तो उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। आप लोग जाइलम का नाम सुने होंगे, पौधे में पाया जाता है, ये जो वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है पूरे भाग में। और आप लोग फ्लोएम का भी नाम सुने होंगे, फ्लोएम, ठीक है, ये फूड सप्लाई करता है प्लांट में। ये क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ है, ध्यान में रखिएगा इसको। इंसेक्टिव वायरस प्लांट ग्रो इन द सॉइल डेफिशिएंट। आपको पता होगा राजस्थान वगैरह एरिया में जाओगे जहाँ सूखा वगैरह होता है, वहां पे जहाँ वर्षा बहुत कम होती है, वहां पे इंसेक्टिव वायरस प्लांट पाया जाता है, जिसमें क्या होता है नाइट्रोजन का कमी होता है। और नाइट्रोजन का पूर्ति करने के लिए, ठीक है, ये जो प्लांट होते हैं ये इंसेक्ट को अपने अंदर जो है ऑब्जॉर्व कर लेते हैं इसको, ठीक है, इसको। और वो जो पौधे होते हैं उसको पिच प्लांटर बोलते हैं, ठीक है, पिचर प्लांट। आप लोग देखिएगा गूगल करके, पिचर प्लांट बोलते हैं इसको, क्लियर है। और डायलिया करके एक प्लांट होता है, ऐसा इसका पिक्चर होता है। ये मान प्लांट है,
ये इसका कवर बन गया, ये इसका कवर बन गया। जैसे इंसेक्ट इसमें इंटर किया ना, ये जो था ना ब्लॉक हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, इसको फिर ऑब्जर्व कर लेता है, इसमें प्रोटीन, नाइट्रोजन का प्रोटीन सारा ऑब्जर्व कर लेता है, तब जाके प्लांट जो वहां पे सर्वाइव कर पाते हैं। और एक चीज आप लोग नोटिस किए होंगे, जो कैक्टस का पेड़ होता है, ठीक है, उसके वहां पर पत्ते नहीं होते, उसके कांटे होते हैं। कांटे इसलिए होते हैं ताकि ना इवेपोरेशन, जो पानी का जो वेपर बनता है ना, वो आसमान में ना चला जाए, ठीक है, पौधे का जो है वाटर मेंटेन रहे, इसलिए जो है कांटे का फॉर्म में पाए जाते हैं। क्लियर है? Stem of the plant help the distributing food as well as the part of the plant. It is also help in a storing of food. देखिए स्टेम का और क्या क्या काम है। एक तो होता है कि डिस्ट्रीब्यूट जो है फूड को करता है, फिर स्टोर करता है, फिर बैलेंसिंग करता है पौधे को। क्लियर है? और क्या करता है, मिनरल्स को ऑब्जर्व करता है। ये सारे इसके फीचर्स है। इन ट्रांसफ्यूजन, जब ब्लड डोनेट वगैरह करते हैं ना, तो ब्लड मस्ट बी कंपैटिबल नॉट ओनली द ब्लड टाइप। जब डोनेट करते हैं तो सिर्फ ब्लड का टाइप को हम लोग मेजर नहीं करते हैं, ठीक है, उसको ध्यान में नहीं रखते, साथ में साथ आरएच फैक्टर को भी रखते हैं। तो ठीक है, आपको पता ही है ब्लड के 4 टाइप होते हैं, ए बी और ओ। इसको लैंड स्टीनर ने डिफाइन किया था, ठीक है, एंटीजन के आधार पर। एंटीजन होता है, एंटीजन के आधार पर इसको जो है 4 भागों में बांटा गया था। और अगर और इसकी बात की जाए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो आपको बता दें, जो ब्लड होता है, ब्लड जो होता है आरएच फैक्टर को इसमें डिफाइन किया जाता है। और ग्लाइकोप्रोटीन होता है, एंटीजन को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड, आपको पता ही हमारे ब्रेन जो होता है उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, और इसी को हम लोग मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं इसको, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रेज आर यूज नो द ग्रोथ ऑफ फेटस इन द बॉब। देखिए जब भी भ्रूण, फेटस मतलब जब बच्चे को जब पता लगाना होता है पेट में, तो अल्ट्रासोनिक वेव का प्रयोग करते हैं। आप लोग देखे ही होंगे, जो गर्भ में जो बच्चे पाल रहे होते हैं उसके जानकारी के लिए, उसके सेहत के लिए, ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा उसको, उसके लिए जो है अल्ट्रासोनिक वेव का प्रयोग किया जाता है। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड ब्लड ग्रुप, देखिए ए बी जो है ना एक्सेप्ट करता है, ये किसी भी ब्लड ग्रुप को एक्सेप्ट कर लेगा, और ओ जो होता है ना किसी भी ब्लड ग्रुप को डोनेट कर सकता है, ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। इसमें क्या होता है, एंटीजन और क्या होता है, एंटीबॉडी। तो हमारा डोनर ऑफ द ब्लड ग्रुप ओ आर द कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर बिकॉज डू नॉट कंटेन एंटीजन। इसको डोनर क्यों बोलते हैं यूनिवर्सली डोनर, क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं पाया जाता है, बिल्कुल। और एबी को एक्सेप्टर क्यों होता है, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, ठीक है, डू नॉट कंटेन एंटीबॉडी। देखिए इसको ऐसे याद रखिए, एबी में ए आ रहा ना फर्स्ट में, तो एंटीबॉडी भी यहाँ पे आ रहा, तो एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। ओ में क्या होता है, एंटीजन नहीं पाया जाता है। क्लियर है? निमोनिया इज द इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। जो निमोनिया किसी को होता है तो लंग्स को इफेक्ट करता है, और निमोनिया जो है बैक्टीरिया के कारण होता है, याद रखिएगा, बैक्टीरिया के कारण होता है निमोनिया। लंग्स को इफेक्ट करता है और शरीर के कुछ और भी पार्ट्स को इफेक्ट करता है, क्योंकि निमोनिया में क्या होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है। बढ़िया से अगर साफ पानी वगैरह नहीं पिएंगे, ठीक है, सेहत का ध्यान नहीं रखेंगे, तो ये तमाम बीमारियां आपको हो सकती है, तो इसलिए केयरफुल रहिएगा। ये था हमारा जो है 13 डेज जनरल साइंस का रिवीजन सीरीज चल रहा है हमारा। जो भी 69 बीपीसी देना चाह रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है 13 डे जो है 14 का रहेगा हमारा, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया जा रहा है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, ठीक है, धन्यवाद।